everyone, this is Priyanjali and I hope you are doing so well in your studies, in your career and each and everything. But I know अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अभी नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, बट प्लीज़ बोर्ड आने से पहले कुछ तो कर ही लेना। ओके, सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया है कि हम लेने वाले हैं एक 7 डेज चैलेंज, जहां पर हम करने वाले हैं फिजिक्स के 5 चैप्टर्स को कंप्लीट, 5 नहीं 6 चैप्टर्स को कंप्लीट, और उसके बाद फिर हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स को कंप्लीट एंड मैथ्स के 5 चैप्टर्स हमें तीनों के करने हैं बेसिकली। ओके, सो केमिस्ट्री में कौन से 5 चैप्टर करने वाले हैं? तो बेसिकली हम वॉल्यूम 1 पूरी करने वाले हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 मोस्टली बच्चों को आती भी है क्योंकि वो फिजिकल है, और हमें स्टार्ट हमेशा ऐसी चीजों करनी चाहिए जो हमें पहले से ही आती हूँ। क्योंकि अगर हम लोग स्टार्ट ही बहुत टफ से कर लेंगे ना तो यार वो चैलेंज पूरे नहीं हो पाते हैं। बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम में से कितने सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं बट फॉलो कितने लोग कर पाते हैं, ये बात भी तो है ना। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं यार, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, ये पता नहीं इतना यहाँ थोड़ा मे बी है तो वो रिफ्लेक्ट करके मेरी पीछे शेडो बना रही है, उसे इग्नोर करते हैं। चलो, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी डायरी लेकर आ जाओ। सो हियर आई हैव माय डायरी विथ मी। तो अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा ये डायरी कितनी ज्यादा स्पेशल है, और अगर आपने शॉर्ट नहीं देखे तो प्लीज भाई देख लो। सो याद आ गया ना? मुझे भी आ गया। ओके, सो मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू मेक अ प्लान जो कि हमारे लिए वर्थेड हो, और हम यहाँ साथ में बनाने वाले हैं प्लान। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना सबसे पहले गोल लिखो कि आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने, क्यों करने, किस लिए करने हैं। तो हाइपोथेटिकल नहीं, प्लीज आप अगर चाहते हो कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े तो एक पेपर और पेन लेकर आओ और कुछ सीखो पहले, ठीक है ना। आई डोंट नो ये शैडो इतना बड़ा क्यों बन रहा है, लाइक सी। तो सबसे पहले तो आपको लिखो, आपको अपना टारगेट लिखना है। एक वीडियो बाय द वे जो भी टारगेट है वो मैं यहाँ पर एड ऑन कर रही हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर या यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये मतलब सोचना है कि हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो बाय द वे जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियांजलि है और मैं क्लास 12 CBSE PCM स्टूडेंट हूँ। एंड आई स्कोर्ड अ वेरी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ मेरे अच्छे नंबर आए थे 10th में। 11th में द ग्राफ वॉज लाइक दिस एंड चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना है टारगेट। तो टारगेट है हमारा अचीव करने का कितने परसेंट? 90% या 90+%। ओके, मेरा इतना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल नहीं सोचती हूँ, मैं उतना ही सोचती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो अब इसके लिए देखो, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है उनके लिए बता रही हूँ, मैंने भी नहीं कर रखी कोई बात नहीं, साथ बताती हूँ। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश, अगर तुमने ऑप्शनल में हिंदी लिया है बहुत अच्छी बात है, फिजिकल एजुकेशन लिया तो भी अच्छी बात है। मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो मेरा मेन फोकस होने वाला है हिंदी और इंग्लिश पे, क्योंकि एंड मेरी कंप्यूटर थोड़ी वीक हो गई थी कंप्यूटर से। बट अगर तुम्हारी कंप्यूटर स्ट्रांग है भाई, उसको प्लीज जस्ट आगे, तुम समझदार हो तो हिंदी इंग्लिश का सबसे पहले टारगेट बनाओ। हिंदी इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल हमें 96 या 97 तक लाने पड़ेंगे। ओके, और इंग्लिश का पेपर जेनुअनली 12, क्योंकि ग्रामर आती नहीं है 12th में, तो बहुत सही रहता है। बस पोएटिक डिवाइसेस पे कमांड होनी चाहिए और अपनी लिटरेचर अच्छे से पढ़ो, राइटिंग सेक्शन कर लो भाई। पॉसिबल है 97 मार्क्स क्लास 12 इंग्लिश में। 10th से इजी है क्योंकि 10th में ग्रामर आती है, यहाँ ग्रामर आती ही नहीं है, सिर्फ राइटिंग सेक्शन करना है हमें, और क्या करना है, और हमें क्या कहते हैं अपना ये पोज, पोट्री और ये सब करना है। इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, सो इंग्लिश में 97 का टारगेट रखो, हिंदी में 95 का रखो। ओके, दोनों में। अब आ जाते हैं मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स भी मेरी ठीक ठीक है, मतलब हाँ सही बोलोगे आप उसे, मुझे जल्दी समझ आ जाती है मैथ्स। तो मैथ्स में मैं टारगेट रखूंगी 90 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ी अगर एक दो केस स्टडी घूम गई इसलिए मैंने 90 रखा है, 95+ नहीं बोला है, 90 मार्क्स का टारगेट रखा है। उसके बाद आ जाओ फिजिक्स पे। फिजिक्स मेरी मतलब अभी जो मैंने प्री बोर्ड 2 दिया है, अगर इस टाइप का पेपर आएगा तो हाँ चांसेस है मैं 90 तक स्कोर कर सकती हूँ, बट उसमें MCQ गेम चेंजर हो जाते हैं। तो हम यहाँ हाइपोथेटिकल बात नहीं करने वाले हैं, गोल आप 90 का ही सेट करो। बट रफली आई वुड से अगर पेपर, क्योंकि जिस हिसाब से CBSE पेपर टफ बनाती है, तो 85 मार्क्स तो आप ला ही सकते हो 85-90 के बीच में। तो इसको हमने मान लिया 87 मार्क्स हमने फिजिक्स में स्कोर किए। ओके, अब आती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक में आपने पकड़ कर ली, देन भाई यू आर द गेम चेंजर। तो तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यार 5 चैप्टर हैं, कोई इतना बड़ा नहीं, बायोमोलिक्यूल्स फिर भी इजी है, तो 4 ही चैप्टर पे मेन कमांड करनी है। तो इसमें भी 90+ मार्क्स ला सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के। तो या इधर भी मैंने लिख लिए 92 मार्क्स। ओके,
सो अब बात करते हैं कंप्यूटर्स की। मेरे में वो ऑप्शनल है तो मुझे ऐसा ऑप्शनली ट्रीट करूंगी कि मुझे 80 तक मार्क्स लाने, क्योंकि मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूंगी टॉप 5 के रिजल्ट में। लेकिन अगर तुम्हें टॉप 5 के रिजल्ट में कैलकुलेट करना है, मैं कोशिश उसमें भी करूंगी अच्छे लाने की, लेकिन मैं उसके लिए केवल इतना टारगेट रख रही हूँ, 85 मार्क्स, दैट्स इट। क्योंकि सबको अपना पता होता है, क्योंकि मैं यहाँ हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्ट लाइक 96 प्लस 97 एंड ओके। सो लाइटिंग थोड़ी कम हो गई है, आई एम बैक विद द फोन, तो ये क्यूट लग रहा है ना। तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देती हूँ कितने मार्क्स बन रहे हैं या क्या है। ओके वेट अ मिनट। बाय द वे मैंने सीरियसली तुम्हें बोला है कि हिंदी इंग्लिश को बच्चे मोस्टली बच्चे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और मैंने 10 में लिया था तभी मेरे मार्क्स थोड़े से बिगड़े थे, क्योंकि हिंदी में आई यूज टू स्कोर 87, जो कि मेरे रिजल्ट को 95% तक पहुंचाने में रोक दिया था उसने। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दे रही हूँ। okay. 92.2%, जो कि बहुत सही है अगर तुम एंड में पढ़ के ले आते हो उतने। तो ये तो बात हो गई कि हमें मार्क्स कैसे लाने हैं या कैसे स्कोर करने हैं। तो अब हम देखेंगे स्ट्रेटेजी वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।